नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज मिले कोरोना के 20 नए मामले, 845 है एक्टिव मरीजों की संख्या। अब तक 1745 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं ठीक। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द। इंटरनल परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। 12वीं के छात्र फिर से दे सकेंगे इंप्रूवमेंट परीक्षा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन का किया शुभारंभ। कोविड-19 से निपटने के लिए शुरू की गई सेवा। ऑनलाइन 4 यूनिट तक ब्लड की कर सकेंगे डिमांड। और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक बोले, अपने राज्यों की अनुमति लेकर आ सकेंगे कांवड़िए। सीमित संख्या में ही आने की अनुमति। व्यापारियों की जगन्नाथ रथ यात्रा की तर्ज पर छूट देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोपहर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में आज कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2642 हो गई है। राज्य में 845 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 35 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राहत की बात यह है कि 1745 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर जा चुके हैं। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज उधम सिंह नगर में 11, देहरादून में 4, हरिद्वार और पौड़ी में 2 और टिहरी में 1 मामला सामने आया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। परीक्षाएं रद्द करने को लेकर कुछ अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सीबीएसई ने अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया है। 3 राज्यों ने भी कहा था कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते परीक्षाएं अभी तक कराई नहीं जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से पूछा कि क्या परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों को पिछले 3 इंटरनल परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। साथ ही हालात सामान्य होने के बाद इंप्रूवमेंट के लिए 12वीं के छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ये पहल कोविड-19 से निपटने के लिए शुरू की गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अवसर पर कहा कि जरूरतमंद लोग इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। इससे लोग इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि उनको कहां से ब्लड मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके जरिए लोग अधिकतम 4 यूनिट तक ब्लड की मांग कर सकते हैं। 4 यूनिट तक ब्लड जो है इसके माध्यम से डिमांड कर सकते हैं और फिर डिमांड करने के बाद आपको उपलब्धता पता लगती है। आपको सारी जानकारियां अपने टेलीफोन में उपलब्ध होती हैं और उसके साथ साथ 12 घंटे तक जो है ब्लड बैंक आपकी प्रतीक्षा भी करता है। शुरुआती दौर में दिल्ली के अंदर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इसको लागू कर रही है। आगे आने वाले समय में हम चाहेंगे कि देश के अंदर हमारे जो दूसरे ब्लड बैंक्स हैं वो भी सब इसके साथ धीरे धीरे करके जुड़ें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस सेंटर में कोविड-19 के मानकों के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सेंटर में 750 बेड की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर इस सेंटर की क्षमता को बढ़ाकर 4000 बेड तक किया जा सकता है। कोविड केयर सेंटर में ठहरने वाले लोगों को आवश्यक सामग्री की किट दी जाएगी। दिन में 3 बार भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी गई है। आयुष विभाग द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा भी उपलब्ध कराया गया है। सेंटर में मेडिकल सुविधाओं के साथ ही योग और मेडिटेशन की व्यवस्था की गई है। कोविड केयर सेंटर में सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही फैमिली वार्ड भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर 4000 लोगों की ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। कोविड पर नियंत्रण के लिए जिस तरह से प्रदेश में सतर्कता बरती जा रही है, उम्मीद है कि हम जल्द ही नियंत्रण की स्थिति में होंगे। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के रिकवरी रेट में तेजी से वृद्धि हुई है। डबलिंग रेट में भी सुधार आया है। सरकार ने
अपनी तरफ से बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की है। जैसी हालात है और जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, सतर्कता की दृष्टि से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत बेहतर व्यवस्थाएं हैं। जो चिकित्सकीय परीक्षण होना चाहिए और वो सब अनटच्ड है, बगैर स्पर्श के हैं। उसके लिए तमाम जो हमारे वॉरियर्स इस काम में लगे हैं, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग होंगे, पुलिस विभाग के लोग होंगे, यहाँ पर तमाम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको मैं बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूँ। कोविड-19 के दृष्टिगत प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि कुछ सेक्टर चिन्हित किए जाए जिसमें लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में उपनल के माध्यम से भर्ती की जा सकती है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और तकनीक के क्षेत्र में कार्मिकों की और तैनाती की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपनल के माध्यम से जो भी भर्ती की जाएगी उसमें पूर्व सैनिकों और सैनिक आश्रितों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर किसी क्षेत्र में पूर्व सैनिकों और सैनिक आश्रितों की उपलब्धता नहीं हो पाती है तब अन्य लोगों को उपनल के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ती के खाते में 1,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इनकी संख्या 50,000 से अधिक है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों के वेतन से अब एक दिन के वेतन की कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि उनके द्वारा सहयोग किया जा रहा था। जुलाई माह में होने वाली कांवड़ यात्रा पर सरकार ने रोक लगाई है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सामूहिक रूप से लोगों की हरिद्वार में आवाजाही बंद रहेगी, लेकिन जो लोग अपने अपने राज्यों से स्वीकृति लेकर आएंगे उन्हें यहां से जल भरकर ले जाने की अनुमति होगी। साथ ही अनुमति लेकर आने वाले लोग विधि विधान से पूजा और जलाभिषेक कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बड़े समूह के रूप में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। श्री कौशिक ने कहा कि सभी राज्य सरकारों से बात करके ये निर्णय लिया गया है। मेले को लेकर जो परंपरागत मेले का स्वरूप था उसको रद्द किया है। गंगा जल लेके जाना, गंगा जली के आधार पर अपना विधि विधान से पूजा करना, पाठ करना, उस पर कहीं प्रतिबंध नहीं लगा। लेकिन कांवड़ का जो परंपरागत रूप से करोड़ों लोग जिस रूप में आते थे उसको कहा कि वो सब में नहीं। वहीं हरिद्वार के व्यापारियों और होटल एसोसिएशन ने पुरी की जगन्नाथ यात्रा की तरह प्रतिबंधों के साथ सीमित रूप में कांवड़ यात्रा चलाने की मांग की है। जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश गुलाटी का कहना है कि जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद जगन्नाथ यात्रा सीमित रूप में चलाने की इजाजत दी गई, उसी तरह कांवड़ यात्रा पर निर्णय लिया जाना चाहिए। निवेदन रहेगा कि जैसे जगन्नाथपुरी में वो यात्रा निकली है और कुछ गाइडलाइन के साथ निकली है, ऐसे ही कांवड़ यात्रा हरिद्वार में आरंभ हो और उसका रजिस्ट्रेशन करा के जितने भी यात्री हरिद्वार में हम सुगमता से ला सकते हैं, 20,000, 30,000, 50,000 पर डे, अगर हम उसको चालू कर देंगे, हरिद्वार का व्यापारी थोड़ा सा ऊपर जरूर उठेगा और पूरे हरिद्वार के व्यापारी इसका स्वागत करेंगे। वहीं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा का कहना है कि कांवड़ यात्रा लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ी है, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी निर्देश देगी उसका पालन किया जाएगा। जो कोरोना वायरस के चलते 4 महीने से जो पूरे का पूरा व्यवसाय हरिद्वार वासियों का ठप था, उसमें एक आस हो गई थी कांवड़ यात्रा से कुछ न कुछ भरपाई हो पाएगी और एक सामान्य प्रक्रिया की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। प्रदेश में 22 मार्च से बंद रोडवेज बसों का संचालन आज से फिर शुरू हो गया है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली है। रोडवेज प्रबंधन ने आज से साधारण बसों का संचालन शुरू किया है। डिलक्स बसों का संचालन अभी शुरू नहीं किया गया है। बसों में सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50% सवारियों को बैठने की अनुमति दी गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम देहरादून के उप महाप्रबंधक संचालन राजेंद्र प्रताप भारती ने कहा कि आज से पर्वतीय और मैदानी मार्गों पर सीमित बसों का संचालन शुरू किया गया है। प्रथम चरण में बसों का संचालन सीमित संख्या में और सीमित मार्गों पर ही किया गया है। जैसे जैसे यात्रियों की मांग
बढ़ती जाएगी, बसों का संचालन बढ़ता जाएगा। हम जो बस डिपो से बाहर निकलेगी वो अंदर ही बस पूरी तरह सैनिटाइज होके तब बाहर निकलेगी। ड्राइवर के पीछे हिस्से को पॉलीथीन से पार्टीशन किया गया है, कवर्ड किया गया है उसको, और बसों में बस की जितनी भी सीटिंग कैपेसिटी है उसका 50% ही अलाउ होगा सवारी। बसों का संचालन शुरू करने के साथ ही कोरोना से बचाव के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बस में बैठने से पहले बस अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। टैक्सी में बहुत ज़्यादा किराया है, हरिद्वार जाने का 300 रुपये किराया है, तो रोडवेज की बस सेवा की है तो नहीं खुश हैं जी। देखो सुविधा हुई है, अब हम यहाँ अस्पताल में फंसे पड़े थे, अपने वाहन से आ जा सकते थे, गाड़ी से उससे वो ज़्यादा महंगा पड़ता। ये अकेले जा रहे हैं, अकेले आ जाएंगे, उसमें 2-3 आदमी जाना पड़ता था, ये अच्छा फील कर रहे हैं। उधम सिंह नगर में भी रोडवेज बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। रुद्रपुर बस टर्मिनल से हल्द्वानी, काशीपुर, खटीमा और टनकपुर रूटों पर बसें चलाई गई। सहायक महाप्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि सामान्य दिनों में लगभग 8 से 9 लाख रुपए की आमदनी प्रतिदिन होती थी, लेकिन पिछले 3 महीनों के दौरान 7 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हम सैनिटाइज कर रहे हैं गाड़ियाँ, जो हमारे पैसेंजर हैं उनको चेक करके गाड़ी में बैठा रहे हैं, हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं और आपका थर्मल स्कैनिंग भी कर रहे हैं उनकी। बाकी सुविधाएं सब जगह, कंडक्टर को भी कहा गया रास्ते में ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मास्क लगा के चलें सभी लोग। पैसेंजरों को ऐसा अवेयरनेस किया जा रहा है। हमारी इनकम लगभग 8-10 लाख रहती थी हमारे डिपो की। पौड़ी गढ़वाल के जयहरीखाल ब्लॉक के मंदौली गांव के युवा ने स्वरोजगार की मिसाल पेश की है। मनोज रौतेला पहले रुद्रपुर की एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन घर का खर्च नहीं चल पा रहा था। मनोज ने नौकरी छोड़ दी और अपने घर कर खेतीबाड़ी शुरू की। उन्होंने अभी तक लगभग 200 नाली बंजर जमीन को आबाद किया, जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां वे उगा रहे हैं। साथ ही बागवानी, मुर्गी पालन और मछली पालन भी किया है। मनोज ने बताया कि गांव वालों से ही बंजर जमीन 20 साल की लीज पर ली है। कोरोना के कारण घर लौटे प्रवासियों के कारण उनकी सब्जी गांव में ही बिक रही है। मैंने फिर रिवर्स गांव की तरफ आया और पूरी जमीन 20 साल से जो बंजर पड़ी थी, सारी गांव की जमीन भी लीज पे ले ली अपने नाम पे और 20 साल के लिए लीज पे ले रखी है। और अभी कम से कम मैं इस पे 200-300 नाली जमीन पे मैं काम कर रहा हूँ। खेती के साथ साथ मैंने मत्स्य पालन में एक तालाब बना रखा है अपने खेत में, जो कि 16/18 का तालाब है और उसमें मछलियाँ डाल भी रखी है। उसके बाद अभी मैंने पोल्ट्री फार्म का भी काम शुरू किया है, जिसमें कि मेरे पास 250 बच्चे हैं। अभी 80% तो गाँव में ही सप्लाई हो जा रही है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खेत से ही लेने के लिए खेत में ही पहुँच जाते हैं। वहीं उनके साथ काम करने वाले कृष्णा प्रसाद कहते हैं कि पहले रोजगार की तलाश रहती थी, लेकिन अब सब्जी उत्पादन और मुर्गी पालन से ही घर की आर्थिकी भी मजबूत हो रही है। पहले से ठीक ठाक चल रहा है। अब पहले तो समस्या थी कहाँ रोजगार मिलेगा, कहाँ दिहाड़ी मिलेगी, लेकिन जब से इनके साथ जुड़े हैं तो रोजगार की परेशानी दूर हो गई। अब न खर्चा पानी सब ठीक चल रहा है। मानसून की पहली बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बागेश्वर में इस समय धान की रोपाई चल रही है। परंपरागत तरीके से की जाने वाली धान की रोपाई में परिवार के साथ ही आसपास के लोग भी पूरा सहयोग करते हैं। पहाड़ों में जिन जगहों पर पानी का अभाव होता है, वहां धान की रोपाई के लिए ग्रामीण बरसात का इंतजार करते हैं। पूरे खेत बिल्कुल लाल हो रखे थे मिट्टी से, अभी उनमें हरियाली दिखेगी। हमारे जानवरों के लिए भी थोड़ा बहुत चारा उपलब्ध हो पाएगा, जो कि अभी तक हम लोग निराश थे, उससे काफी उम्मीदें बढ़ी हैं हमारी। बागेश्वर जिले में लगभग 15,000 हेक्टेयर में किसान धान की खेती करते हैं। यहां ज्यादातर खेती सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर करती है। खरीफ का सीजन चल रहा है, क्योंकि धान की रोपाई बहुत जगहों पर चल रही है, तो बारिश तो बहुत ही अच्छी है। बारिश से ही ये फसल अच्छी होगी, जो कि अभी समय जहाँ पर नमी नहीं थी, जहाँ रेनफेड एरिया था, जहाँ धान बो दिए गए थे पहले से, तो उसके लिए बहुत अच्छा हुआ कि वो बढ़वार जल्दी हो जाएगी। समय पर मानसून के पहुंचने से किसानों को उम्मीद है कि धान की फसल अच्छी होगी। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज मिले कोरोना के 20 नए मामले, 845 है। एक्टिव मरीजों की संख्या अब तक 1745 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं ठीक।
सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द। इंटरनल परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। 12वीं के छात्र फिर से दे सकेंगे इंप्रूवमेंट परीक्षा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन का किया शुभारंभ। कोविड-19 से निपटने के लिए शुरू की गई सेवा। ऑनलाइन 4 यूनिट तक ब्लड की कर सकेंगे डिमांड। और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक बोले, अपने राज्यों की अनुमति लेकर आ सकेंगे कांवड़िए। सीमित संख्या में ही आने की अनुमति। व्यापारियों की जगन्नाथ रथ यात्रा की तर्ज पर छूट देने की मांग। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।